क्या कुछ कहेंगे। एक पोस्टर भी लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश की बर्बादी है। जनता दरबार में आते हैं लोग, जहर खाते हैं तब भी सुनवाई नहीं होती है, आत्महत्या कर लेते हैं तब भी सुनवाई नहीं होती। तो जनता दरबार का मतलब क्या है? वो नौटंकी दरबार है। कानून व्यवस्था इस समय इतना भ्रष्ट हो चुका है कि ज्यादा जातिवाद कर रहे हैं लोग। मैं जनता दरबार में 4 दिन से पड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ उनका। 4 दिन से यही हूँ, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, पर 4 दिन से यही सुना जा रहा है कि आ रहे हैं, नहीं सुनवाई हुई मेरी। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि दलितों पे अपराध में नंबर 1 यूपी है और जो आंकड़े दिए गए हैं 15,130 उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है उसका ये आंकड़ा दिखाया गया है। और ये जो पोस्टर लगाया गया है वो अतुल सक्सेना द्वारा लगाया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा बरेली 125 के। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा बीते दिनों रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जो जिसको पीट कर मार दिया गया और उसने आखिर टाइम राहुल गांधी का नाम लिया और ये कहा गया उसके द्वारा कि राहुल गांधी बचा लो, लेकिन वहाँ पे जो उसको मारने वाले लोग थे वो कह रहे थे यहाँ बाबा के लोग हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दारा सिंह हैं। उनसे दारा सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे। एक पोस्टर भी लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, पोस्टर नहीं, ये इस प्रदेश की हकीकत है कि अगर आप पिछड़ा दलित से आ रहे हैं तो आप पर शोषण भी किया जाएगा, आपको घोड़े से उतारा जाएगा, आपको क्या कहते हैं कथा कहने से रोका जाएगा। अगर आप वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं तो आप सत्र पूजा भी कर सकते हैं, आप सभा भी कर सकते हैं, आप मतलब कुछ पूरी छूट है आपके लिए, आप हत्या तक कर सकते हैं, आपको जेल नहीं होगी। मगर मैं इस पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में क्या 2 कानून बना दिए गए? यहाँ तो संविधान के हिसाब से एक ही कानून था, जो शोषण करेगा, जो अत्याचार करेगा उसको जेल पहुँचाया जाएगा। और जब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून चल रहा है वो जाति देख कर चल रहा है, कानून है कहाँ? हर थाने में तो अब विधान क्या कहते हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे, थाना अध्यक्ष तो है ही नहीं। हमें याद है कि पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को कसम खिलाई जाती थी, संविधान की कसम खा के कहिए कि आप अपनी वर्दी के साथ कोई भी गड़बड़ न करते हुए निष्पक्ष जांच के साथ आप एक कमजोर व्यक्ति को न्याय देने का काम करेंगे। आप बता दीजिए किसको न्याय मिल रहा है? अगर आप शिकायत लेके जा रहे हो आप पर ही लाठीचार्ज हो रही, आप ही को मार के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस कानून का जो उल्लंघन कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश की बर्बादी है। और इस बर्बादी में सबसे ज़्यादा जो हमारे ख़त्म हो रहे हैं भाई, वो दलित समाज के लोग ख़त्म हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। जनता दरबार लगता है, हजारों लोग आते हैं, जनता दरबार लगता है, सुनवाई होती है। जनता दरबार में आप एक बार आप देख लीजिए जाके जनता दरबार में कौन लोग आते हैं। हर बार वही लोग आते हैं। और जनता दरबार में जितने आने वाले हैं, योगी जी के आदेश के बाद भी अगर उसमें कोई कार्रवाई हो गई हो तो हमें बता दो। आप कह रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। अरे भाई, जनता दरबार में आते हैं लोग, जहर खाते हैं तब भी सुनवाई नहीं होती है, आत्महत्या कर लेते हैं तब भी सुनवाई नहीं होती। तो जनता दरबार का मतलब क्या है? वो नौटंकी दरबार है, समझ गए? टॉफी दरबार है, टॉफी बांटने वाले। आप बता दीजिए, जनता दरबार में जो भी आदमी आया है क्या उस व्यक्ति के न्याय मिला? अगर हम बता रहे हैं कि हमने खुद एक ट्वीट पोस्ट किया था कि गोंडा का एक जिले का था, गोंडा से जो लोग आए थे 18 बार आ चुके थे और 18 बार में एक बार भी वहाँ का डीएम नहीं सुना। मैं बता रहा हूँ, चाहे डीएम ऑफिस हो चाहे थाना हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में सुनने वाला कोई नहीं है। जनता दरबार की बात कर रहे थे, देखिए कुछ वहाँ जनता दरबार में जो लोग शामिल थे वो यहाँ आए हैं। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ से आई है? हम चिंता देवी आए हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ में कहाँ से आई हैं आप? आजमगढ़ में फूलपुर थाना क्षेत्र है हमारा। अच्छा, तो किस लिए आई थी जनता दरबार आप? वो हमारे पड़ोसी जो हैं किराएदार थे, वो हमको परेशान करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर सुनील। हाँ। और कुछ पड़ोसियों को लेकर के परेशान करते हैं, हमें जान से मार देने की धमकी देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, काम। सुनवाई हुई? तो हमारा थाने पे और चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम एसपी साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा जो है कि आप थाने पर जाइए। फिर हम थाने पे आते हैं तो सीओ से मिलते हैं, लेकिन सीओ हमको बुलाते हैं
और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। मतलब सुनवाई नहीं हो सुनवाई नहीं हो यहाँ पे रही। मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से आपकी? कार्यकर्ता हैं हमारी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम गए हैं सिर्फ अपना एप्लीकेशन जमा करके आ रहे हैं, वहाँ हमें मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री नहीं। देखिए जनता दरबार की बात कर रहे थे, लेकिन कानून व्यवस्था कैसी है ये कह रहे हैं। सीईओ के पास गए और फिर उसके बाद एसएचओ के पास गए, थानों के चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई सुनवाई। कानून व्यवस्था इस समय इतना भ्रष्ट हो चुका है कि ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं लोग। उधर देखिए। हाँ जी। ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं हमारी बात। अच्छा। सीईओ तक गए, हाँ। सीईओ पैसे खाए हुए हैं। पैसे क्या हुआ, हाँ। घूस खाए हुए हैं, उनकी सुनते हैं। उल्टा हमें धमका रहे कि वो हमें जान से मारने की कोशिश किया एक बार। उन्होंने कहा, ये सीईओ साहब ने पेश किया कि आपने रिपोर्ट लिखवाई। हमने कहा भाई अज्ञात में क्यों रिपोर्ट लिखवाएं, हमें पता ही मारा है कि सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है? नहीं लिख रही हैं। हमने कहा FIR लिखिए, वो लिखने को तैयार नहीं है। FIR लिखने को तैयार? हमारे पास ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश। हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड उत्तर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है हमारा। तो वही हम तो बता रहे हैं ना, हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो धमकी भरा दिया है, फ़ोन किया है, बोला जो तुम्हारे बाप को मारा तुम्हें भी मारेंगे। हमारा बेटा ही है, हमारा बेटा ही है बगल में बेटा, तो वो तुम्हें मारेंगे। मतलब आप लोग डर के साए में जी रहे हैं? हाँ, मोबाइल में रिकॉर्ड हमारा है। उस हमने कहा कि क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौरसिया, दक्षिण गांवा, तहसील फूलपुर, थाना फूलपुर, माहौल आजमगढ़ से बोल रहे हैं। ठीक है, सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए क्या कानून व्यवस्था है, उसका जीता जाता सबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अपनी एप्लीकेशन वो जमा करके आगे। क्या नाम है? आप भी जनता दरबार में आई? मैं हरिद्वार से आई हूँ, मेरा नाम राधा है। हाँ। मैं एक संत पुत्री हूँ। आप आई थी जनता दरबार में? मैं जनता दरबार में 4 दिन से पड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ उनका। 4 दिन से यही हूँ, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, पर 4 दिन से यही सुना जा रहा है कि आ रहे हैं। पहले गोरखपुर गए, गोरखपुर से सुना कि वो वहाँ गए हैं लखनऊ में, वो वहीं रहते हैं। वहाँ यहाँ आए तो वो फिर गायब है। कहाँ गए? मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे? नहीं मिले। योगी आदित्यनाथ कहाँ है आखिर? क्या पीड़ा क्या है, क्यों मिलना चाहते हैं? दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे, वो मिल क्यों नहीं रहे हैं? भाई परेशानी लेके तो आता है, लोग आते हैं, जो भी कोई किस बिरादरी से है आप? मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, संत पुत्री हूँ। मेरे पूर्वज संत रह चुके, मैं भी एक संत हूँ। ठीक है, जिला हरिद्वार की रहने वाली हूँ, कमलदास कुटिया से आई हूँ। क्या समस्या क्या है, क्या लेकर? मेरी संपत्ति लोगों ने हथिया रखी है। तो हरिद्वार का मामला है ना। धामी जी के पास जाती हूँ, धामी जी नहीं सुनते। योगी जी के पास आती हूँ, योगी जी नहीं मिलते। अब से 6 महीने पहले भी आई थी मैं, मई के महीने में यहाँ। तो आखिर किससे कहें अपनी पीड़ा जाके, किससे सुनाएंगे? अगर देश का राजा नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएगी प्रजा? देखिए ये पीड़ा है, वो चौरसिया परिवार के थे, चौरसिया समाज के थे, और ये ब्राह्मण समाज की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए, मुलाकात नहीं हो पा रही है। 4 दिन से ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। भूखे प्यासे हो गए पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ खाने को है ना, कोई खाने की व्यवस्था है ना, रहने की व्यवस्था है। आखिर रोड पे सोएगा आदमी? बंदा जो कोई भी उनकी शरण में आ रहा है, उनसे मिलने आ रहा है, उनसे सहायता मांगने आ रहा है, तो क्यों नहीं यार मिलते हो? ठीक है, देखिए उनसे सहायता मांगने जा रहे हैं जनता दरबार में भी। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं मिल पा रहे। इनका कहना, हम गोरखपुर भी गए, गोरखपुर में भी नहीं मिले, फिर लखनऊ आए, 4 दिन से लखनऊ में पड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं हो पा रही है। पुष्कर सिंह धामी के यहाँ गई, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश ये आई है गुहार लगाने न्याय की, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये जनता दरबार की असलियत है। देखिए, मैं आप इनसे ये भी पूछ लो, ये अपने मन से बोल रही है, ये भी नहीं कि हम लोग सिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, अपने मन से बोल रही हूँ, कोई सिखाने वाला नहीं है। आज के टाइम पे कौन छोटा सा बच्चा थोड़ी हूँ। अरे 45 साल की उम्र आ गई है मेरी, मैं किसी के सिखाने से क्यों बोलूँगी? मैं अगर 2 रोटी खाती हूँ 2 बात भी तो जानती होंगी, हैं? इतनी दूर से चल के मैं गोरखपुर गई, गोरखपुर से पता लगा के वो तो यहाँ रखते। वोट दिया होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्यों नहीं? देते ही है। सुनवाई नहीं हो रही उस सरकार में। पूरे लेके आई थी मैं यहाँ, अब सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। और तो और मेरे पास सबूत है, मंत्रालय गई, कम से कम 4 चक्कर मैंने मंत्रालय में लगाए दिल्ली, हैं? योगी मोदी जी के पास। जो आपकी जमीन हड़प रहे हैं वो कौन लोग हैं? हैं इधर के उत्तर प्रदेश के। जंतर मंतर में मैंने धरना भी दिया, वीडियो भी बनी, वो भी डिलीट कर दी गई, नहीं सुनवाई हुई मेरी। आखिर कहाँ जाऊँ? क्या अपने 4 परिवार को लेके आत्महत्या कर लूँ? क्या उसकी जिम्मेदार? योगी आदित्यनाथ संत हैं, आप संत
मानते हुए उनको आई होंगी न्याय की गुहार लगाने। आप हाँ, खुद भी मैं संत हैं। मैं खुद भी संत हूँ, लेकिन एक संत को ही संत न्याय नहीं दिलवा पा रहे। नहीं दिलवा पा रहा। ये नहीं दिलवा भारतीय पा रहा जनता कोई, पार्टी नहीं की दिलवा देखिए ये असलियत है, ये असलियत है। देखिए, कोई चोला पहन लेने से बाबा नहीं होता है। हाँ। एक चोला पहनकर रावण भी गया था सीता को हरने। हाँ। ये हम बता रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि बाबा नहीं है। बाबा के भेष में अपराध को बढ़ाने वाला वो व्यक्ति है जो खुद अपने अपराध को कम, अपने ही जो मुकदमे हैं वो वापस ले सकता है, मगर जनता की कोई नहीं सुनता। मैं आपको बता दें कि यहाँ पर आप सुबह 6 बजे आइए और आप देखिए कि कितने उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं कि सिर्फ ये कहने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारी फरियाद सुन लीजिए। सोचिए, क्या जिस जिले से ये लोग आते, क्या वहाँ डीएम नहीं होगा, वहाँ एसपी नहीं होगा, वहाँ कप्तान नहीं होगा? सब हैं, मगर वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। और मैं बता दूं, मेरा रोजाना का यहाँ का बता रहा हूँ 10,000 15,000 रुपया रोज खर्चा करता हूँ रात में। जो ये इनसे मिलने आते हैं योगी जी से, रात में इनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, इनकी दवाई कराओ। और ये नहीं, अगर नहीं करते हो 4-5 दिन में हमारे पार्टी कार्यालय के पास आके आग लगा देते हैं। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी गई है। अपराध के मामले में अब आप बता दीजिए कि आपके सामने सच्चाई आ गई कि ये लोग योगी जी से मिलने आए थे और योगी जी के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो आप उनको सुरक्षा दे। और आपको बता दें, ये 1076 चालू कर रखे हैं। 1076 पे आज 1076 पे आज कंप्लेन करोगे, 15 दिन बाद उस पर आख्या लगा दी कि जांच करनी है, उस पर झूठ पाया गया। जन सुनवाई ऐप पे झूठे केस वो लगाई जाती है, आख्या लगाई जाती है। बताइए, किसान की जमीन कब्जा हो गई और 3 मंजिल का घर तैयार हो जाता, मगर कोई अधिकार देखने और सुनने जाता नहीं है। तो ये है। और समाजवादी पार्टी को कहते थे, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं हैं 1090 शुरू किया कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। महिलाओं को सुरक्षा मिले। एक मिनट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि प्रदेश से गुंडे माफिया जो हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। कोई नहीं भागा, सब यहीं के आई हैं। जब एक भारत में आने वाली पाकिस्तान से एक स्त्री को शरण मिल सकती है, मैं तो इसी भारत की हूँ और उसी इलाके की हूँ जहाँ स्वयं गंगा बहती है। ठीक है, तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? लोगों ने 4-4, 5-5 लोगों ने मेरी संपत्ति पे, मेरे आश्रम पे कब्जा किए करके बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? एक बात और बताइए, जब आप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गई, कैसा व्यवहार था पुलिस का? रिपोर्ट लिखी गई, न्याय मिला नहीं मिला? डीएम साहब के पास गई, वो कहते हैं आप अपना उत्तर जी भी लाओ। कहाँ है? नगर निगम में ने वो भी दबा दिया, पैसा दे करके वो भी दबा दिया गया है। ठीक है, तो गरीब की कौन सुनेगा? कहाँ जाएगी ये जनता? ठीक है, देखिए, हम तो बात कर रहे थे ये जो पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कि दलितों पे अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, और आंकड़ों के साथ पूरा डेटा यहाँ पे जारी किया गया है। एनसीआरबी की जो 2023 की रिपोर्ट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन प्रवक्ता दारा सिंह यादव से हम बात कर रहे थे, तो उतने में जो टहलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जो लोग आए थे जनता दरबार में, वो टहलते हुए आ रहे थे, कहते सर हमारी फरियाद सुन लीजिए। तो हमने उनसे बात करके उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करी। आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा से आए हुए जो लोग थे, उनका कहना है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हमारा मुकदमा नहीं लिख पा रही है। और ये देहरादून से आई है, खुद संत हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शरण में आई थी, गोरखपुर भी गई थी, फिर यहाँ लखनऊ जनता दरबार आई, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है। एक संत को न्याय नहीं मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या नाम है आपका? रवि प्रताप सिंह नाम है मेरा। किस लिए आप कहाँ बैठे? मेरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, डेयरी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा सर। हम 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आज मंडे को सुनवाई होगी। बैठे हैं जनता दरबार? जनता दरबार का आसपास हम बैठे थे। आज हम अंदर भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी मिले ही नहीं। वहाँ पे कोई आया, हमारा देख के 1 सेकंड बोला कि आप जो है 1076 पे कॉल लगाओ, अपॉइंटमेंट लो, फिर आपका काम होगा, काम नहीं होगा। अब बताइए हम क्या करें? ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पे कहने का मतलब ये है कि देहरादून से आए संत को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आजमगढ़ से जो लोग आए थे चौरसिया समाज के, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये ब्राह्मण समाज की कह रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। कानून व्यवस्था जो है वो क्या स्तर पे चली गई है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और जो आपने देखा कि हरिओम जो रायबरेली की घटना हुई, दलित परिवार का जो व्यक्ति था उसको पीट कर मार दिया गया, हरिओम वाल्मीकि जिसका नाम था, उसके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार करा गया और वो चिल्लाता रहा राहुल गांधी का नाम लेता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहाँ पे थे मौजूद, वो कह रहे थे कि यहाँ बाबा के लोग हैं, साफ तौर पे उनका कहना था यहाँ बाबा वाले हैं। अब आप सोचिए कि कानून व्यवस्था का क्या स्तर है उत्तर प्रदेश में। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।